नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी आपके सामने हाजिर हूँ प्यारे मित्रों, एक नए क्लास, नए टॉपिक और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ। मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कंप्यूटेशन की वेज से, क्योंकि यहां से लगभग हर बार हम लोगों ने प्रश्न देखा है। तो करते हैं शुरुआत प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत करते हैं। किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गन पढ़ते हैं मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो याद रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज का श्रेय किसको जाता है? तो खोज का श्रेय जाता है अल्टमान, और कुछ किताबें इसको मित्रों कॉलिकर भी श्रेय देती है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, कॉलिकर या अल्टमान, जो ऑप्शन है वो सही करना। याद रखना, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट कहा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट शब्द किसने कहा? बायोप्लास्ट किसने नाम दिया? अल्टमान ने। वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। क्या नाम थे? फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने इसे फीलिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फीलिया कहा था। तो अल्टमान ने खोज की थी, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा और फ्लेमिंग ने इसे फीलिया कहा। एक वैज्ञानिक थे कॉल बेंडा, सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो प्रश्न आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द तो ये दिया था मित्रों सी बेंडा ने। कौन सा बेंडा? सी बेंडा ने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान या कॉलिकर ने की थी। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा, फ्लेमिंग ने इसे फीलिया कहा और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक तो याद रखना, इस पर कितनी मेम्ब्रेन होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और दोहरी झिल्ली तो होगी वह इस पर दोहरी झिल्ली व इसमें एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए भी इसके अंदर पाया जाता है। और मित्रों, यह एटीपी के फॉर्म में, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। और ध्यान रखना, यह फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन में भी भाग लेता है। प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। तो इस पर कितनी मेम्ब्रेन होगी? 2। इसमें वृत्ताकार डीएनए होगा और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण भी करता है और प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। तो याद है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है बेटा जिसके ऊपर कितनी झिल्ली होती है? 2। एक झिल्ली ये हो गई और दूसरी झिल्ली जो होती है मित्रों वो अंदर की ओर धसी हुई होती है और इस प्रकार अंगुली नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं मित्रों, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसमें सबसे पहले तो एक बाहरी लिक्विड भरा होगा। ये हो गया बेटा बाहरी द्रव। एक इसके अंदर द्रव भरा होता, तो ये हो गया आंतरिक द्रव। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 प्रकार का लिक्विड, 2 प्रकार का द्रव भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मित्रों, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, ये इसके ऊपर कुछ ऐसी संरचना आपको दिखेगी। ये ऐसी संरचनाएं आपको दिखेगी आंतरिक झिल्ली के अंदर, जो ये अंदर की ओर धसी हुई है, यहां पर दिखती है।
और इस झिल्ली पर मित्रों F1 और F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, इसमें एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें एक वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। और इसके अंदर मित्रों फैले हुए होते हैं राइबोसोम जो कि 70S होते हैं। तो ये है आपके सामने एक अंग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, इसके नाम लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, ये तो हो गया इसके अंदर एक वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और ये हो गया इसके अंदर 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। और मित्रों ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। और ये हुआ मित्रों आपके ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और ये जहां पाए जाते हैं ये संरचना कहलाती है क्रिस्टी। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, क्रिस्टी किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना, अंदर जो द्रव भरा है ये वाला, अंदर वाले द्रव को कहा जाता है मैट्रिक्स, जहां पर श्वसन का क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। और बाहर जो लिक्विड भरा है इसको कहा जाता है साइटोसोल, साइटोसोल, जिसमें लिंक रिएक्शन होती है, जिसमें लिंक अभिक्रिया होती है, लिंक रिएक्शन होती है। तो ये है मित्रों आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके ऊपर दो झिल्ली होती है, अंदर दो प्रकार का द्रव होता है। अब देखो सबसे मजेदार बात, यहां होता है मैट्रिक्स, इसलिए इसको कहते हैं एम सतह, एम फेस। और इधर होता है साइटोसोल, इसलिए इसको कहते हैं सी सतह। तो बेटा सी सतह और एम सतह कहां पाई जाती है, यह भी प्रश्न आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्ली, कॉमा वृत्ताकार डीएनए व 70S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखना बेटा, इसे ऑटोसेमी, इसे अर्धस्वायत्त, इसे अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहते हैं। सेमी ऑटोनोमल ऑर्गन कहा जाता है। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स व दोनों झिल्ली के मध्य साइटोसोल पाया जाता है। साइटोसोल पाया जाता है। और प्यारे मित्रों ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें क्रेब्स चक्र व लिंक अभिक्रिया होती है।
और एक चीज और, इसमें C व M सतह आंतरिक झिल्ली पर पाई जाती है। वह क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी किसमें होती है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्यारे विद्यार्थी, हम आपके सामने बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। वापस देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा ऑर्गन है, जिसके प्रश्न हमेशा कंपटीशन में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने का श्रेय जाता है अल्टमान या कॉलिकर को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है, अल्टमान या कॉलिकर को। अल्टमान ने इसको कहा था बायोप्लास्ट, फ्लेमिंग ने इसे कहा फिलिया, सी बेंडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, सी बेंडर ने। और एक बात और याद रखना बेटा, इसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान या कॉलिकर ने की। माइटोकॉन्ड्रिया ने इसने बायोप्लास्ट कहा, फ्लेमिंग ने इसे फिलिया कहा, सी बेंडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, और इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है बेटा, जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली और इसके अंदर एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, वो प्रकाश शोषण में भाग लेता है। और एक बात याद रखना, यह मातृक वंशागति बनाए रखता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वंशागति में भाग लेता है इसका वृत्ताकार डीएनए। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी थोड़ी सी बेसिक। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो अंतर्भित्तीय स्थान है दोनों झिल्ली के बीच, वहां साइटोसोल नाम का द्रव भरा होता है। आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स नाम का द्रव भरा होता है। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर धसी हुई होती है और अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और प्यारे मित्रों, इसमें 70s राइबोसोम और एक वृत्ताकार डीएनए होता है, और इसमें सी और एम सतह पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होगी, वृत्ताकार डीएनए होगा और 70s राइबोसोम होंगे। इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका के जैसे लक्षण होते हैं। कोशिका तो नहीं, पर कोशिका के अंदर आदि कोशिका के लक्षण, क्योंकि 70s राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए होना प्रोकैरियोट कोशिका का लक्षण है, और वही लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स और दोनों झिल्ली के बीच साइटोसोल होता है। क्रेफ्ट चक्र लिंक अभिक्रिया यहाँ होती है और सी और एम सतह यहाँ पर पाई जाती है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू।